विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार स्ट्रेबो ने लिखा है कि सिकंदर के समय यानी कि 2300 साल पहले व्यास और झेलम नदी के बीच में लगभग 500 नगर थे और झेलम और चिनाब नदी के बीच में लगभग 300 नगर थे, यानी टोटल 800 नगर सिंधु घाटी सभ्यता वाले एरिया में एग्जिस्ट करते थे 2300 साल पहले। यानी जिस काल को हम वैदिक काल मानते हैं उस काल के बाद भी सिंधु घाटी सभ्यता के नगर आबाद थे पूरी तरह। सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग 400 लिपि चिन्ह मिले हैं। इस बात का मतलब ये है कि वहां की लिपि बहुत डेवलप लिपि थी। क्या लिपि का विकास रातों रात हो जाता है? लिपि को बनने में हजारों सालों का वक्त लगता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर और बुद्ध महावीर के काल तक धम्म लिपि का लगातार विकास हुआ है और उस धम्म लिपि के अंदर आज भी कुछ ऐसे लेटर्स मौजूद है जो सिंधु घाटी सभ्यता में भी पाए गए हैं। तो फिर इतिहासकारों का ये कहना कि वैदिक सभ्यता में कोई लिपि नहीं थी, बात कुछ गले नहीं उतरती। मोहनजोदड़ो नगर से एक स्तूप मिला और उस स्तूप और स्तूप के आसपास बने हुए बौद्ध मठों से लगभग 4348 कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं, यानी कि ईस्वी के प्रारंभ के सिक्के। और अभी अभी नवंबर 2023 में भी एक घड़ा भरकर वहां से सिक्के मिले हैं। इस बात का मतलब बड़ा गहरा है दोस्तों, यानी कि ईसा के प्रारंभ में कुषाण काल के समय पर मोहनजोदड़ो शहर पूरी तरह से आबाद था। लेकिन इतिहासकार तो कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता 3500 साल पहले पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी थी। इतिहास के जनक और इतिहास के पिता कहे जाने वाले हेरोडोटस को कौन नहीं जानता। हेरोडोटस ने लिखा है कि 550 ईसा पूर्व से लेकर 330 ईसा पूर्व में अखामनी साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले हमारे सिंध और पंजाब के हिस्से से सालाना लगभग 80,300 किलो सोना जाता था। कितना? 80,300 किलो सोना सालाना सिंध और पंजाब के हिस्से से। और ये सारा क्षेत्र आज सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में आता है। तो फिर सिंधु घाटी सभ्यता कैसे विलुप्त हो गई थी? जिस सभ्यता के हमारे पास पूरे पुरातात्विक ठोस सबूत हमारे पास है, जो बुद्ध महावीर के बाद भी चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक के काल तक भी पूरी तरह से आबाद थी,